I dream of a digital India where government services are easily and efficiently available to citizens on mobile devices. भारत के भविष्य को बदलने का एक खाका खींचा है। डिजिटल इंडिया का मकसद ही था सरकारी सेवाओं को जनता को मुहैया करवाना और आज भारत के लगभग 1.5 लाख पंचायतों में फैले कॉमन सर्विस सेंटर इसे बखूबी निभा रहे हैं। साल 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया के इस उद्देश्य को पूरा करते हैं ये VLEs, जो न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव कर पाए हैं बल्कि समाज को भी सशक्तिकरण का एहसास दे रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कॉमन सर्विस सेंटर जो महिलाएं चला रही हैं VLE, उनका एक बहुत बड़ा आयोजन आज किया गया है। डिजिटल क्रांति में इस देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है और नारी शक्ति का सदुपयोग कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो, ये डिजिटल इंडिया को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही सार्थक कदम है। नाम क्या है? राजेंद्र चौधरी। उम्र क्या है? 32। घर? बिलाडी। मेरा शादी 2012 में हुआ, तो मैं यहाँ पे आई तो मेरा पढ़ाई छूट गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए अपना। तो मेरा ससुर जी बोले कि तुम पढ़ी लिखी हो तो कुछ काम करो, कुछ घर का इनकम भी आ जाएगा। पता लगा कि डिजिटल इंडिया साक्षरता अभियान के द्वारा कंप्यूटर फ्री पढ़ाई हो रहा है, तो मेरा नाम वहाँ लिखवा दिए। जब मैं ये कंप्यूटर का ये जो सुनी, मैं सरकार का ये जो खुला, मैंने नाम लिखवाया पहले, उसके बाद में मैं पढ़ी। उसके बाद मुझे जब आने लगा अच्छा लगा, तो फिर मैं सोचा कि चलो आगे लोगों को भी बताऊं। मैं पढ़ाई के साथ साथ में अपना काम कर रही हूँ। अभी मैं आधार कार्ड बना रही हूँ। गांव वालों को गांव की बहू का ये काम भा रहा है। CSC जो कंपनी जो बन के आई है हमारे अटरा पंचायत में, वो हमारे गांव घर की बहू लगती है। महादलित लोग बहुत सारे फायदा उठा रहे हैं। स्नेहलता कभी बांसूर की 40,000 की आबादी में महज एक और चेहरा थी। जो मेरे पति थे वो बेरोजगार थे, मेरे ससुर हैं वो बाहर कैंटीन में काम करते थे, और जो मेरे देवर हैं वो भी मतलब बेरोजगार थे। आज मेरा पूरा परिवार CSC में काम कर रहा है। स्नेहलता के कॉमन सर्विस सेंटर में दी जाने वाली टेली मेडिसिन सेवा गांव वालों की सेहत से जुड़े मामलों के लिए पहले पड़ाव की तरह है। लोग दूसरी तरह की सेवाओं का भी लाभ ले रहे हैं। यह है दार्जिलिंग जिले का पहला कॉमन सर्विस सेंटर। कविता गुहारोय एक समय पत्रकारिता करती थी, आज टेलीमेडिसिन कैंप चलाती हैं, लोगों के पासपोर्ट, राशन कार्ड, बीमा वगैरह जैसी समस्याओं का निपटारा करती हैं। साथ ही 4 ऐसे सेवा केंद्र भी चलाती हैं। यही नहीं, लाखों करोड़ों में खेलने वाले ठेकेदारों को ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन में मदद करने के लिए सरकार ने चुना है इन्हें। हम लोग के पास उनको डिजिटल सिग्नेचर दे देते, उनको जो रेट है दे देते। बहुत सारे टेंडर में जैसे कि है अर्नेस्ट मनी ऑनलाइन हो गया, इंटरनेट बैंकिंग के दौर से अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ेगा टेंडर का, और टेंडर फी तो वो लोग को वो भी चलाने नहीं था। हम लोग बोलते अपने हाथ से पिन डालो, वो लोग वो नहीं कर पाते। इतना फेथ का साथ हम लोग को दे देते। इन ऑल रेस्पेक्ट इकोनॉमिकली ऑल्सो ना बेनिफिटेड। पहले का फिक्स सैलरी था, अभी तो इनकम स्काई इज द लिमिट, अनलिमिटेड इनकम कर सकती हूँ। जब दोस्त नौकरी की तलाश में लगे थे, बनीशा ने कंप्यूटर से दोस्ती कर ली और फिर खुला ये सेंटर। Nama kita kiba dan kam kerki kum tu ye kapi saru ba kum kiba le scholarship ki te kala yarap ke ni ki bri kum juru e kini ki bale computer class dem ta kila daga jingdan jokani te kala yarap ki bakin la kum nu ban use computer। ये मेहनत रंग ला रही है। महाराष्ट्र के पुणे में मेघालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर उज्ज्वला सावंत ने अपने करियर को चंद सालों पहले एक नया मोड़ दिया।
उज्ज्वला सावंत ने जो पहले कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी थी, CSC की शुरुआत की। आज इनका सेंटर एक छोटे मोटे बैंक जैसा दिखता है, जिसमें न सिर्फ ये खुद लगी हैं, बल्कि इनकी बेटी भी इससे जुड़ गई है और इन्होंने अपने साथ दूसरी औरतों को भी जोड़ा है। इसलिए मैं ज्यादा लेडीज को यहाँ जॉब देने में इंटरेस्टेड हूँ। जो 4 पैसे उन्होंने कमाए उससे वो ले सकती है और उसकी खुशी उसको मिल सकती है। इनका केंद्र राज्य सरकार द्वारा आधार के परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर के तौर पर अधिकृत है। खुद अपने लिए नई राह तलाशने वाली महिलाओं की कहानियां और तस्वीरें शायद मैगजीन के पन्नों और टेलीविजन स्क्रीन की रौनक न बनी हो, लेकिन ये साफ करती हैं कि डिजिटल इंडिया भारत में सफलता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस योगदान की सराहना की है तनुजा रायचूरिया को अवार्ड देकर। प्रधानमंत्री अवार्ड मिला तो बहुत ज्यादा गर्व का एहसास हुआ हमें। सरपंच तो बाद में हुई हूँ, वीएलई बनने के बाद ही मतलब उससे अनुभव हो गया और लोगों से बात करने का, उसी के जरिए मैं सरपंच का चुनाव भी लड़ी। वीएलई में आके अच्छा लग रहा है कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं गांव के लिए करना चाहूंगी, अपने घर के लिए भी करना चाहूंगी। I've been working as a VLE since 2012. I feel like I'm being honored because this is the only way I can earn my livelihood. मैं नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ी बात महिलाओं को वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए कि इससे महिलाओं का स्तर ऊंचा उठेगा और वो आगे बढ़ेंगी। डिजिटल इंडिया को एक बड़ी क्रांति बनाने में इस देश की महिलाएं, इस देश की बहनें सक्रिय होकर वीएलई के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर के पूरे आंदोलन को मजबूत करें। CSC में जो जाता है उसको लग जाता है पढ़ाई पे ध्यान। CSC है मेरी पहचान। CSC আমার একমাত্র পরিচয়। CSC ketika berlapan sayang CSC मेरी पहचान। अतः इस आंदोलन के माध्यम से हम देश को बदलने की क्षमता रखते हैं।